जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहबृल पर्वा में आप सभी निस्वरूप सज्जनों को हरिओम, जय श्री कृष्णा। भजन भागीरथी के इस अवृल पर्वा में सर्व सज्जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत के तहत आज मारवाड़ के महारिक भाग साहब सत्संग करने जा रहे हैं। तो मारवाड़ के महारिक भाग में 4 में आज मारवाड़ के महारिक सिद्ध शिरोमणि पुरखदास जी महाराज गांव नारवा और उनके वंश परिचय के पर सब चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिक धर्म की जय हो, पुरखदास जी महाराज की जय हो। तो पुरखदास जी महाराज एक ऋख परंपरा में अपनी साधना से एक परम पद पर प्रतिष्ठित हुई। ऋख परंपरा एक आदि परंपरा है, सनातनी परंपरा की एक अभिन्न अंग है, जिसने महान रहस्य को प्राप्त किया, जो ज्ञान और विज्ञान का दोनों प्रयोजनों में शोध की। ऋख परंपरा ऋषि मुनियों की परंपरा चली आ रही, जिसमें मारवाड़ में मेघवाल वंश में आज भी वो परंपरा कायम है, जिसको जनमानस में ऋख मानते हैं। वे अपने परम रहस्य को प्राप्त करने के लिए उनके पास एक परम साधना होती है। उस दिव्य साधना के तहत वे दिव्य तत्व में प्राप्त होकर के ये लोक और परलोक दोनों सुधार लेते हैं, समरूप से रहते हैं। से और प्रेत दोनों की समयवता उनमें निहित होती है। तो उसी श्रेणी में एक ऋख परिवार नारवा गांव, जो रियासतकालीन खिसी राजपूतों की जागीरी रहा, जोधपुर के पास स्थित है, उसी नारवा गांव में एक महान विभूति का अवतरण ऋख परिवार में हुआ, जो सुखराम जी के आंगन में पुरखदास जी का, जिन पर आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो उनकी एक अनुभव विलास पुस्तक है, पुरखदास अनुभव विलास पुस्तक, जो उनके पौत्र जगदीश भाटी ने प्रकाशित करवाई है। उनके भजनों का भी एक अनुपम ग्रंथ है यह। परम सरदे स्वामी पुरखदास जी महाराज के भजन लोकप्रिय है, जो विभिन्न गांव प्रांत में अनुभव और सत्संगी प्रेमी गाते रहते हैं। ज्ञान चर्चा का विषय चलता है। स्वयं पुरखदास जी के द्वारा एक हस्तलिखित पुस्तक थी, जिसमें सैकड़ों भजन थे, और परंतु उनके किसी शिष्य ने पुस्तक प्रकाशन के उद्देश्य से ली थी और लुप्त हो गई, प्राय जो आज तक मिली नहीं पुनः। कुछ भजन जो सत्संगी प्रेमी बंधुओं के द्वारा कंठार बने हुए थे, उनका संकलन मुख्य रूप से जगदीश जी ने किया है, जो उनके पुत्र हैं, वर्तमान में वरिष्ठ लेखाकार हैं। और उनके 4 भाग भी है, जिसमें प्रथम में भाग में, द्वितीय भाग, तृतीय और चतुर्थ भाग में अलग अलग संत महात्माओं की चर्चा होगी। और साथ ही पुरखदास जी एक ऐसे अद्भुत चरित्र के धनी रहे हैं, जो वाकई में एक जीवंत और जागृत धर्म का अद्भुत उदाहरण है। इस मारवाड़ में, इस पवित्र धरा पर समय समय पर महापुरुषों का अवतरण होता रहा है, जो जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, जगत हिताय
जगत हिताय आत्मन मोक्षा जगत हिताय च, जो गीता में कहा गया है उसके अनुरूप अवतरण होता रहा है। तो उनका जन्म यानी जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, और दिव्यता और अलौकिकता की विभिन्न घटनाओं से घिरे हुए रहते हैं। कुछ जाति विशेष का तो कारण इसमें दिखता नहीं है, पर हर जाति बिरादरी में समय समय पर हुई। तो उसी कड़ी में पूज्य संत मारवाड़ के महारिक सिद्ध शिरोमणि पुरखराज जी का अवतरण यानी आपका जन्म आविर्भाव मेघवाल कुल में एक विक्रम संवत 1934 में जोधपुर जिले के गांव नारवा में श्रीमान सुखराम जी के घर हुआ। इनकी माता का नाम श्रीमती पैपी देवी गुजरिया बाल्यकाल से संचर प्रवृत्ति और कुशाग्र बुद्धि हठीला स्वभाव होने के कारण सहज ही महानता हासिल कर ली। किशोर अवस्था में रहते हुए संगत की लालसा एवं अभिलाषा प्रवृत्त हो गई एवं युवा अवस्था में पूर्ण रूपेण अध्यात्म की जानकारी में तल्लीन हो गई। उन दिनों देहात में शिक्षा का प्राय अभाव और शिक्षकों की भावनाएं भी आम आदमी को पढ़ाने के अनुकूल नहीं थी। आम आदमी पढ़ने में बड़ा थोड़ी कठिनाइयां आती थी, तो शिक्षा हासिल नहीं कर पाए वो, मगर अपनी लगन से साक्षरता हासिल कर विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कर समाज में एक नव्य और चेतना प्रकट की। गृहस्थ जीवन की शुरुआत आपकी हो गई। पढ़ाई के बाद में विवाह बंधन में आए। आपका विवाह जो वासनी मदना गांव है जोधपुर के पास में वहां हुआ, और विवाह ज्यादा ग्रस्त में फंसे नहीं, एक कमल की भांति रहे, और शिक्षा और दीक्षा भी प्राप्त की उन्होंने। दीक्षा के लिए तत्कालीन एक गुरुधर अवधूत जो बालेश्वर चामुंडा माता मंदिर के महंत लक्ष्मण गिरी जी के परम शिष्य एक मंगल गिरी जी महात्मा थे, उनके सानिध्य में पहुंचे, और महाराज ने उनके सानिध्य में नारवा गांव के पास जो भिड़काली शरद में एक बाघ भाकरी है, जो सिंहों वाली भाकरी भी कहते हैं उसको, वहां उनका तपस्या स्थल था मंगल गिरी जी का, जिसको बागाले भी कहते हैं। जब बाघ रहता था यहीं पर स्वामी मंगलपुरी तपस्या किया करते थे। तो बाघ भाकरी कहीं संतमात्माओं की तपस्या रही है। वहां रामगिरी जी महात्मा एक बालेश्वर सता के ईदा परिवार का अवतरण हुआ था, और वहां तपस्या की थी, और समाधि जोधपुर सूरसागर में है, बड़े सिद्ध महात्मा हुए थे। उसके बाद मंगलगिरी जी वहां से तपनिष्ठ महात्मा हुई, तो वहां मंगलगिरी जी के सानिध्य में आप भी पढ़ा। तो यहीं पर स्वामी मंगलगिरी जी तपस्या की और वहां या पहुंच गए। तो सामान्य व्यक्ति का पहुंचना वहां मुश्किल था, हिम्मत नहीं होती थी आम आदमी की। जहां श्री गुरुदास जी ने स्वामी मंगलगिरी जी जो उनके गुरु थे, किसान की पुण्य आध्यात्मिक और योग साधना की तपस्या में तल्लीन रहकर आत्मानुभूति प्राप्त की। साथ ही ग्रस्त जीवन में सामाजिक परंपरा में संतोषपूर्ण जीवन निर्वाह किया। सामाजिक कुरीतियां खत्म करने का अभियान भी आपने किया। विक्रम संवत 1980 में गांव नारवा के आसपास जो गांव जो खेड़े थे, उन सब की सर्व खेड़ों की सभा एक तिमड़ी में रखी गई, जहां सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिए गए। समाज में जो विकृतियां थी, जो कुरीतियां थी, जो पिछड़ापन था, उनकी सुधार के लिए समाज में कुछ नव्य चेतना जागृत करने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए उन्होंने बहुत सा प्रयास किया। अपने समाज को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे समाज के पुरोधा एक समाज रत्न संत थे पुरखदास जी महाराज। और उसके बाद में आसपास के गांव में न्याय पंचायती के लिए लोगों को सद्मार्ग में प्रेरित करने के लिए आते जाते रहते थे। उन्होंने श्रेय और प्रेय के दोनों मार्गों पर सम्मान रूप से लोगों को शिक्षा दी, देते रहे, और आप हमेशा निर्लेप रहे। वाणी और भजनों की में भी आपकी रुचि थी। कहीं सत्संग में जागरणों में जाते गाते, और आपने भी खूब रचनाएं की। आपने कई भजन वाणियों की रचनाएं की जो प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक की, जिनका संकलन किया जा रहा, जो जगदीश ने किया कुछ मिले, लेकिन उसकी असली जो हमने बताया कि असली की जो पुस्तक थी वो तो कहीं
प्रकाशन के लिए ले गए और लुप्त हो गई, अभी आज तक मिली नहीं, पर कुछ संग्रह इन्होंने किया है, बड़ा अद्भुत और अनूठा संग्रह है। एक भजन में स्वयं के शब्दों में कहते हैं, करो करणी राखो रैणी, बिना रैणी भव नहीं भागे, रैणी करणी दोनों ही कर साजो, जोर जमोरो नहीं लागे। आपने अपनी योग साधना से सिद्ध कर दिखाया कि मौत भी बिना हुक्म निकट नहीं आ सकती है, योगी के वश में रहती है, जब साए तब अपने शरीर, यानी मौत अनुमति दी जाती है। धरियो जग में ध्यान ईशासु आवियो, प्रियो देहि में राज पतो एणी पावियो। आपके पास एक सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या थी, तो आपने ये साधना की और उसके बाद में आपको ज्ञात हो गया कि अब शरीर जो है पर्दे करना पड़ेगा इस दुनिया से, क्योंकि कहते हैं कि जब साधना करते हैं तो शरीर योग के द्वारा केवल वज्र काहे नहीं बनता है, वज्र काहे से परे जाते हैं, जो दिव्य शरीर कहलाता है, योग द्वारा दिव्य देह प्राप्त की जाती है, तो उसको पर्दे किया जाता है, उसको समाधि कहते हैं, जिसको जीवंत समाधि कहते हैं, जो कह करके स्पष्ट स्वरूप कह देते हैं कि उस तारीख को इतने बजे मैं समाधि लूंगा, यदि पर्दे होंगे, वो दिव्य शरीर होता है, योग के द्वारा संभव है। बड़ी कठिन साधना ही होती है, कई वर्षों कई जन्मों की साधना ही होती है, और वो परले काल तक अपने शरीर का अस्तित्व कायम रखते हैं, जैसा होता है। इसके लिए नाथ संप्रदाय के कई ग्रंथों में अच्छा विवरण मिलता है। योग के जो ग्रंथ है, गोरख संहिता है, हठ पर योग प्रदीपिका है, और भी कई अमनस्क योग है, योग द्वारा दिव्य देह है, इन ग्रंथों में इनका विवरण भी मिलेगा। तो तत्कालीन नारवा के जो आपके गुरु भाई थे ठाकुर अयदान सिंह जी, तो अयदान सिंह जी को कहा, क्योंकि तत्समय जो जमीनें थी वो जागीरदारों के पास में थी, अन्य के नहीं, उनकी अनुमति से वहाँ जमीन पर कोई काम होता था। तो अयदान सिंह जी को देवलोक होने की बात से माह पहले उन्होंने कह दी। जागीर प्रथा में जमीन का मालिक जागीरदार हुआ करता था, तो आपको आभास हो गया कि एक वर्ष बाद इस लोक से स्वलोक में जाना है। तो ठाकुर अयदान सिंह जी को उनके गुरु भाई अपनी समाधि स्थल के लिए जमीन आवंटन के लिए कहा। ठाकुर भाई ने कहा कि आपको कौन मना करने वाले हैं। पुरखदास जी बोले, ऐसी बात है कि आप मेरे से समा पहले देवलोक हो जाओगे, इसलिए आज ही समाधि के लिए जमीन मुकर कर लें। उक्त अनुसार विक्रम संवत 1999 चैत्र शुदी दशमी को ठाकुर अयदान सिंह देवलोक हो गए एवं ठीक समावार आपने, यानी आपको इतने त्रिकालदर्शी हो गए थे कि अपने गुरु भाई ठाकुर अयदान सिंह जी को भी बता दिया था कि आप तो समय ने पहले देवलोक हो जाओगे, इसलिए मेरी जमीन अभी दे दो। तो फिर आपने जीव समाधि, इसे संत पुरुष सहज समाधि भी कहते हैं, जो दिव्य शरीर संस्था में चलता रहता है। स्वयं प्रभुराज ने एक भजन में कहा है, आप अखंड धन आरंभ भेट लिया अनुरागी, पुरख दास सतगुरु के चरणे सहज समाधि लागी। गांव नारवा की ठीक दक्षिण दिशा में जहाँ बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जो कि बाबे की नीमड़ी के नाम से जाना जाता है, उक्त मंदिर विक्रम संवत 1995 चैत्र शुद्ध पूर्णिमा को बनाया गया था। जहाँ एक अंधे व्यक्ति को नेत्र ज्योति प्राप्त हुई, उक्त मंदिर के पास ही संत यानी 95 में मंदिर बनाया और 95 से 99 तक आप वहाँ मंदिर के संपर्क में रहे, सारा कार्य संपन्न करवाया और मंदिर का बाबा का अच्छा प्रशस्त चमत्कार था, कई लोगों को चमत्कार मिले। फिर आपने कहा कि मैं भी इस यहाँ हरदी घाटी की तरह और बाबा के रामदेव जी के मंदिर के दक्षिण दिशा में ये मेरी भी समाधि यहाँ पर नहीं, मंदिर की पीठ में मेरी भी समाधि चैत्र शुद्ध यानी जहाँ विक्रम संवत 1999 वित्तीय आसो शुद्ध दसम ने सोमवार को जीव समाधि आपने वहां ली। समाधि इसलिए 1 वर्ष पहले तय कर लिया गया। समा पहले समाधि की आवश्यक सामग्री मंगवा कर रख ली थी। समाधि के बड़े पत्र जैसे सापों आदि के लिए मोडाराम जी 100 दिन को कहा, परंतु समय से पहले सापों की व्यवस्था नहीं की गई। ऐन वक्त पर जब मोडाराम को पता चला कि आज पुरखदास जी समाधि लेंगे और रोष अभी तक नहीं आई है, रोष कहते हैं बड़ी पट्टी को, तो रोष नहीं डाल सका। उस वक्त मोडाराम बुखार में सो रहा था। जो ही याद लाया गया तो मोडाराम स्वस्थ हो गया और अपने ऊंट पर रोष को लाद कर पहुंचाया गया। बहुत ही सही ठाक धूमधाम से सैकड़ों लोगों के बीच सहर्ष अपने जीवन की अंतिम कड़ी के रूप में, यानी स्थूल शरीर की अंतिम कड़ी के रूप में अंतर ध्यान हो गई, दिव्य ज्योति में ज्योति लीन हुई।
प्रत्येक उस आग की आशुसूरी दशमी को रात्रि जागरण, भजन कीर्तन होता है। गांव की सभी जाति समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं। इस हेतु वाणी का एक उद्बोधन, सातों भाई लहर भजनरी लागी लागी सैन लखे न रसूला, उनका ही काज सरेगी। तो सम संगत का लाभ उठाते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं, समाधि का पूजन करते हैं, आज उनकी मन्नत पूरी जरूर होती है, अवश्य होती है। समाधिस्थ होने के बाद भक्तों से भेंट भी हुई कहीं, यानी महासमाधि के बाद आपका कई बार दर्शन हुआ, क्योंकि दिव्य देह कभी खत्म नहीं होती, उनका दिव्यता, उनका अस्तित्व प्रलय काल तक रहता है। तो समाधिस्थ होने के बाद गांव नारवा के जो एक श्री किशोर सिंह जी खीसी थे, उनको दर्शन दिया। किशोर सिंह राजस्थान पुलिस में ऊंट सवार की नौकरी करते थे। पुरखदास जी ने जब समाधि ली थी उस समय वे गांव में नहीं थे। कई दिनों बाद में किशोर सिंह जी गांव आ रहे थे, आप गांव के निकट पहुंचे थे, तब तक सांझ हो चुकी थी। रास्ते में ही श्री पुरखदास जी ने उनको नाम से पुकार कर रुकवाया। किशोर सिंह जी ऊंट से नीचे उतरे, दर्शन ला लिया, सुख दुख की बातें की। संत श्री पुरखदास जी ने कहा, मैं तो सत्संगत में जा रहा हूँ, आप घर पर जाकर मूलाराम या नथुराम जो भी मिले, उनके दो बेटे थे, वो खेत में जाने के लिए कहना, क्योंकि खेत में जंगली सुअर नुकसान कर रहे हैं। जब गांव आकर किशोर सिंह ने ये बात कही कि मुझे संत मिले हैं एवं आपको खेत जाने के लिए कहा है, उन्हें बताया गया कि संत पुरखदास जी को समाधि लिए 2 दिन हो गए, आप इस उत्तर खुद को ही कोसने लगी, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि संत समाधिस्थ हो गए। इस बात की यादें आज भी बूढ़े बुजुर्ग लोग उनसे सुनी जाती है यह बात। तो फिर एक बार और भी दर्शन किया श्री ज्ञापर राम जी माली, जो हरिद्वार दर्शन के लिए गए। तो वहां पर ज्ञापर राम हरिद्वार में थे, तब संत वहां विचरण करते उन्हें दर्शन दिए। घर परिवार की बातें कि हम श्री ज्ञापर राम को भाव प्रसाद दिया एवं एक गे दिया, जिसको सुटिया कहते हैं, दिया, ये घर डालो तब दे देना। श्री ज्ञापर राम जी गाँव भिड़काली में रहते थे, गांव आए एवं ये बात बताई कि संत हरिद्वार में मिले थे, भाव प्रसाद दिया है, ये एक गेड़िया दिया है। तय कहा है कि मैं अभी यही हूं, बाद में गांव आऊंगा, ये सबूत एवं बातें बताई। जब ये बताया गया कि संत श्री पुरखदास जी को समाधिस्थ हुए 10 दिन हो गए और आप ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे से हकीकत में बातें हुई एवं ये सबूत के तौर पर भाव प्रसाद ब्रिगेडिया दिया है। गांव में सरकारी घटनाओं की लहर फैल गई। तब से आज तक लोग संत श्री पुरखदास जी को प्रत्येक जाति समुदाय के लोग श्रद्धा से याद करते हैं एवं दुखों से निवृत्ति पाते हैं। आज भी देवी दृष्टि और धूप ध्यान करने वाले आज कहते हैं कि मारवाड़ में दिव्य समाधि अद्भुत परसा है, बाबा रामदेव की समाधि है, परसा है। इस तरह की परंपरा में जो पुरखदास जी की समाधि का भी अद्भुत परसा बताते हैं। संत पुरखदास जी के 2 पुत्र हुए, श्री मूलाराम जी और नथुराम जी भाटी। श्री मूलाराम जी संवत 2037 में फाल्गुन बदी द्वादशी की शुभ वेला में समाधि लिए। नथुराम जी जो कि 75 वर्ष की आयु की है। 95 नथुराम जी जो 95 वर्ष की आयु में समाधि है। एवं संत के नाम से जाने जाते थे मूलाराम जी और नथुराम जी दोनों। मूलाराम जी भी एक अद्भुत योग साधना के धनी थे और नथुराम जी तो उनका अनुभव कपाट भी खोल गया। तो आपके वो भी ही गुण और साधना है जो संत पुरखदास जी में थी। कहीं भक्तगण और स्नेही पुरुष अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, जिसका समाधान करते हैं। आप नाड़ी वैद्य भी थी, अस्पतालों में जिनका इलाज नहीं हुआ उनका इलाज किया, इसका कई लोगों ने लाभ अर्जित किया। और संत मता गाद है जिनको लखे न कोई, शित चीती ये जावशी अणचिति ही होय। समझ समझ में फेर है सत समझ और भाई, समझिया का नर राम है बने खमा खमा क्या है। तो ऐसा अद्भुत चरित्र रहा इन परंपरा का। और पुरखदास जी महाराज बाबा रामदेव जी की भी अनन्य भक्त थे। उन्होंने एक शायर लिखी है जिसके माध्यम से ज्ञात होता है कितनी अनन्य था। भगवान रामदेव जी को भगवान को विष्णु साक्षात माना है। वो कूर्म वरा नरसिंह मत्स्य परशुराम राम और वामन और कृष्ण बुद्ध अवतार आप ही का मान। कहते हैं कवर थे अजमलरा अवतारी, भड़के भुजा हाथ में भलो लीलेरी असवारी। ये टेर है इस शायर की। मीन रूप अवतार धार के प्रगट वेद पुकारी, कश रूप अवतार धार के मेरम सोते रतन निकाले। होय बोरायत भोप ने दलियो मार लियो महकारी, प्रहलाद रे काज पधारिया नरसिंह रूप दे धारी। हर्षधार बावन हो पड़ के तन काल तप धारी, अयोध्या अवतार धार रघुर रावण मारी।
कृष्ण कला नख निकर धारे तट तमना गौशारी होर सगर गज फंद काटी और गरुड़ सटे गिरधारी कृष्ण कला बुद्ध निकलंक शोभे अलख पुरुष अवतारी बावन होय राजा बल में सड़ी और भीड़ भंग भक्तारी मंगलगिरी गुरुपुरा मिलिया सहजे लगो किनारी पुरखदास पर मेहर गुरौरी करूं सेवा पिरौरी अरे कमर थे अजमदरा अवतारी रे भड़के भुजा हाथ में भालो लीने ना और भी कई सनिश्चित देवताओं से कई देवताओं की स्तुतियां भी उनकी है और सत्संगी अच्छे भजन हैं। हमारे यहाँ भी रायसर गांव में एक पेपाराम नाम के एक बाल हुए हैं, तो पेपाराम भी एक यहाँ एक हमेशा भजन गाया करते थे प्रभुदास जी का जो भजन है सत्संगत रे कारणे तेरा मन को जन्म धरिए हरि भजन रे कारणे तेरा मन को जन्म धरिए सत्संगत का मातम सुनिए राम सभा करिए शूरवीर का यही है लक्षण समझ पाव धरिए सोना रूपा पर्दे राखो लोहा चौक धरिए काम पड़ियो झगड़े में जावे जा सूरों अड़िए एक रंगा एक वर्ण है एक घाट घड़िए तपधारी का देख तमाशा खमा खमा करिए दया गरीबी रहे अदीना पापी तो रुड़िए साच हरि ने प्यारो लागे परमार्थ करिए मंगल जोगी मिलिया में रखी अदल न्याव करिए पूर्वदास शरण सतगुरु भव शांति तरिए। और भी कहीं आप भजनों की रचनाएं की है लेकिन वो पुस्तक मिलती नहीं है और जो जगदीश राम भाटी इनके पुत्र हैं जो उन्होंने जो कड़ी मेहनत करके संत प्रेमी भक्तों के कंठार बने हुए भक्तों संकलन किया जिसमें इसमें दिया हुआ है उसमें एक राग कल्याण में एक कल्प मत काश भी भोली साई को पारो तारेगी लंसों पार हरि गुण गावो ये भजन भी है। एक चंद भैरी में रावड़िए यूं ठिकाने तीनों है भेड़ो पर भेड़ तो नहीं सब सु न्यारो दीठो रे रावड़िए यूं ठिकाना तीनों। और भी आसावरी में भी भजन है आपका सादा भाई लहर भजनरी लागी लागी सैन लखे नरसूरा उनका काल सरे विश्वास उषा सिमरना शादी सदगुरु मिलिया पागी इमरत भेल प्रेम जल शीशो अजब फूल दर्शेगी ओम अखाड़ो घुरे नगारो काल कल्पना त्यागी भादु में भादु सभी सिर ऊपर राम रखो बैरागी ज्ञान तीन सूटन ने लागा दिवरी दुर्मत भागी होल होशियार शिखर में सदियो काल खोल नाटी दास हुआ दर्शिया देह में इंद्र घटा जड़ लागी बरसे बूंद जोत प्रकाशी सूती सूरता जागी आपो याद अखंड धन आरंभ भेंट लिया अनुरागी पुरखदास सतगुरु रे शरणे से समाधि लागी। बड़ा अद्भुत भजनों का तोहफा है आपका यह अनुपम ग्रंथ। एक राग संत भैरवी ने हिरण भारत में लड़े सूरमा शीश पड़े धड़ नहीं भागे सूरवीरों के जगते नहीं होते ज्ञान रातो शासा वसुंधरा गाड़ा पर तिरिया संग नहीं जावे करो भजन भक्ति में पूरा वे काय भागे अरे रण भारत में लड़े सूरमा शीश पड़े धड़ नहीं भागे। और एक भजन में कहा सादा भाई सतगुरु सैन बताई सूराज का शिखर में लिया काय अद्भुत साधना योग की समझ इस वाणियों में मिलता है। वे कहते हैं कि नाभ कमल ध्यान में ध्यान लगाई उल्टा श्वास सडाई इड़ा पिंगला सुमन नाड़ी एक शरुदे आई दिरवेणी में जाए पौसियो दिगन में जोत जगाई गिगन मंडल में बाजा बाजे मर्दंग ताल सुनाई होय होशियार शिखर में सडियो दसवेरी गम पाई सोहम शिखर पर आप विराजे वाजाए सुरता ठहराई नैसे होय निरखियो शायद कौन नहीं रही काई वो निकलंक आवे नहीं जावे नहीं धूप नहीं साई मंगल गिरी गुरु कृपा की क्षत्रि सैन बताई पुरखदास सत सैन समझ कर सैन में सैन मिले। और एक अद्भुत भजन आगे मोयला कर सिमरन मेरा भाई कर्म कोट का यारो टेशन में शायद इजाद बनाई। बड़ा अद्भुत भजनों कहीं बदल वे कहते हैं सत सत ध्यान परवेश बनाओ रंग मोहन की रे मोहन की गत होल की। और प्यारी हेली वगैरह भी उन्होंने कही प्यारी ये दरियो जुग में ध्यान ईशा सुमावियो प्यारी ये कियो दही महाराज पतो ने पावियो प्यारी ये खेल रहो निर्लेप दही में देवता प्यारी ये शोभा अंत अपार वचन यूं बोलता प्यारी ये जीव पीव होए अर्थ कर जानिए प्यारी ये ऐसो अपर पार हमें मन मान प्यारी ये मंगलगिरी गुरुदेव भरम सब तोड़िया प्यारी ये पुरखदास सत जौन अगम घर हेरी। बड़ी और हेली भी है बहुत ही अच्छी हेली भी है। हेली बदले रामियों नित लवला लेस सार लगी पूर्व देशरी यारी हेली कैसे कार्य सरीश। इस तरह उन्होंने हेली वगैरह कई संत और भी आशावरी में कई भजन है उनका है। सादा भाई ऐसी सफाई दीठी रे साधु संत सदा सिर ऊपर हंस सुने तो मोती रे सादा भाई वाद व्यादनी पड़ियो रे पर ब्रह्म ने परसियो है तो अवा केवल सुन टलियो रे। बड़ा निर्णायक भजन बना
और एक और बोला कि सादा भाई थे किन विद भया पैरागी किन वस्तु ने त्यागी। ये उनका अद्भुत और अनुभव वदन है प्रकदास जी का महाराज। तो जैसा अनुभव और जैसी साधना प्रकदास जी की थी वैसी की वैसी उनके पुत्र मूलाराम जी और नथुराम जी की थी। मूलाराम जी ने समाधि ली और जीवित और नथुराम जी ने ली। तो नथुराम जी का एक अनुभव बहुत ही तगड़ा मिलता है उनकी वाणियों का समन्वय। तो नथुराम जी ने 22 को 18 यानी 1918 95 वर्ष की उम्र में 6 माह पहले कह दिया था। 22 को 18 से 6 महीने पहले अपने परिवार और भक्तों और आपके जो सौदरी भक्त थे उनको बता दिया कि सारा वृत्तांत के मैं उस दिन उस टाइम समाधि लूंगा। और 3 दिन पहले तो पूरी सामग्री मंगवा करके रखवा दी थी। और अद्भुत है जो इस वीडियो में आपको देखने भी मिलेगा। तो नथुराम जी और नथुराम जी के 3 पुत्र हुए। एक जो पूर्व सरपंच उमाराम जी और एक अनुभव तुलसीदास अनुभव विलास के रचिता लेखक प्रकाशक और वर्तमान में वरिष्ठ लेखा अधिकारी जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में लगे हुए हैं। और एक जालाराम जी जो ठेकेदारी वगैरह करते हैं। ये तीनों इनके पुत्ररत्न हैं। नथुराम जी ने अनुभव वाणियों के माध्यम से उन्होंने सर्वप्रथम मां अम्बे की स्तुति की है। ओम जय अम्बे जननी दुखहरणी सुखदेद मात भवानी आदि सकति जगजननी शिव पटरौणी ब्रह्मा शिव हरि अर्चना कीनी ध्यान धरत मुनि जन ज्ञानी अष्टभुजा कर खड़ग विराजे श्री समान सकल परदौनी जय जगदीश्वर जगत अम्बे भव्य नाथ करो रानी नतु पे शृणो मां अम्बे मनोकामना पूर्ण करना। और फिर मां सरस्वती की भी उन्होंने वंदना की। और फिर पदावास के रूप में बाबा रामदेव को भी कहा पधारो रामा केसर रे पगले कुंगूरे पगले पधारो रामा केसर रे पगले। बड़ा अद्भुत हुआ रामदेव जी की कई शायरी लिखी क्योंकि रामदेव जी के अनन्य भक्त रहे। ये परंपरा रामदेव जी की अनन्यता में। और कई अच्छे ऐसे उन्होंने राग बधावा भजन गाए हैं कि सारा वृत्तांत हम यहाँ बता नहीं सकते। इतना आप सारा वृत्तांत के लिए आप तुलसीदास अनुभव विलास से पढ़िए। उनका दूसरे भाग में नथुराम जी के विषय में कहा गया है। तो उनका जो वाणियों का जो अद्भुत है उसमें एक राग आसावरी में आपने वाणी कही है कि साधो भाई संत सदा मन भावे निर्खत नैन सफल भयूर में सदा प्रेम उलसावे देवोपदेश शब्द सुनावे ध्यान सरोदय लावे श्वास श्वास ओहम सोम घर लावे। ये श्वासोश्वास की स्वर की साधना है। साधना के विषय में इस वाणी के माध्यम में सर्व लोगों को उपदेशित किया है कि भक्ति भाव वैराग बतावे ज्ञानरी गुण भर लावे पर चरण निर्मल भिकाया पद दया लावे। गुरु महाराज के विषय में बड़ा अच्छा ये संत बतावा है, गुरु बतावा है। कागौरव हंस करे वो सतगुरु मोतिया सुन सुगावे निश्चल सहज समाधि लावे हरदम हरि गुण गावे हद सोण विहद पठावे कर्म कायारो जावे जीवित मुक्त परम पद पावे ज्योति में ज्योत समावे मिलावे गणेश गिरी गरवा गुरु मेरा आपो आप लखावे नथु राम चरणों की सेवा संत पदावो गावे। यानी गणेश गिरी मंगल गिरी जी के जो शिष्य थे गणेश गिरी जी उनके शिष्य आप नथुराम जी भी। जबकि पूरा ज्ञान तो वंश परंपरा से ही आया है, प्रकदास जी से ही आया है। वहाँ संन्यास की भी वंश परंपरा ही है। मगरदास जी के शिष्य है गणेश गिरी जी और ये प्रकदास जी के बेटे। और एक आगे असावरी आदमी भजन आपने बोला है सादा भाई इस विधि किया होना मैं मारो मालिक जुगत कर जोयो कैसे करूं बखाना। यानी अपने प्रियतम का मिलन अपने मालिक का अपने स्वामी का मिलन किस हिसाब से कहा है वे अपने बखान का मैं पूर्ण बखान नहीं कर सकता क्योंकि आज उनको व्यक्त करना आसान नहीं। वो व्यक्त होता ही वो व्यक्त है। लेकिन इस लौकिक लोगों को समझाने के लिए कुछ संकेत मैं वाणी के माध्यम से जरूर कर रहा। नाम कमल से बंद लगाया बांध्या मूल दवारा उल्टो चलियो निशल की घाटी झीना तार मखडीरा। यानी नाभि कमल से जो पवन अगम संग उठता है वहां से उन्होंने अपनी निगाह की और मूल द्वार को बंद किया। यानी अजरुली विजरुली मुद्राओं वगैरह साध करके और इला पिंगला सुकमल खोजी त्रिकुटी जोत जगाड़ा। यानी जो त्रिवेणी थी मुक्त और युक्त दोनों को साध करके इला पिंगला को खोज करके त्रिकुटी पर उन्होंने जोत जगाई। गहरी बंसी गगन में बाजे सिद्धि नाद घराना। यानी वहां जो सिद्धि नाद घराना
गहरी बंसी गगन में बाजे सिंगी नाद घुलाना, जो गहरी बंसी की आवाज गगन में जो 10 प्रकार की आवाजें होती हैं जो अनंतनाथ तक पहुंचती हैं, वो तो वहां बंसी की आवाज भी सुनाई दी साधना में, ये नथुराम जी कहते हैं। और सिंही की आवाज भी, भंवर गोपा में आसन कीना काया सिद्ध विसरणा, जो ज्ञान कबीर ने कहा है वही स्वयं ने बता रही है, और भी अन्य संतों ने जो कहा है वही। शिव शक्ति तीनों मेलो थयो अमृत किया पी होना, सोन शिखर घर सहज समायो करणी धर किर तारा, वो साहिब असल घर व्यापे दर्शन किया दे धारा, गणेश गिरी गुरु सिमरत स्वामी दिया अमर परवाना, दास नटू पर कृपा की निर्मल नीर में नहाना। और भी कई भजन है, आपने जिस एक भजन में कहते हैं, सादा भाई हंसा आदर से आया जिनके नहीं धूप रू नहीं है साया, सादा भाई एक हंसा आदर से आया। कौन घर सोवे कौन घर जागो, कौन घर जाए समाया, कौन घर ध्यान करत हो, कौन घर इमृत पिया, सुर घर सोना शशि घर जागना, सूर घर सोना और शशि घर जागो, सुन में रहो समाया, उन घर में ध्यान धर तुम सुखमन इमृत पाया। बड़ा प्रश्नोत्तर भजन अच्छा है का। कहते हैं कि आपको कौन घर में सोते हो, कौन घर में जागते हो, कौन घर में जाके समाते हो, कौन घर में ध्यान धरते हो और कौन घर का अमृतपान करते हो। तो कहते हैं कि सूर घर, ये सूर और चंद्र, ये इला और पिंगला जो नाड़ी है, नावी इला ने जीवनी पिंगला, ये जो है दाया और बायां स्वर जो इसमें, तो सूर घर सोना शशि घर जागा, सूर घर में मैं सोता हूँ, यानी सोने के लिए जो रात्रि में सूर्य सलाना है और दिन में चंद्र सलाना, ये संकेत है ईश्वर साधना के लिए कि रात को सूर्यश्वर सलाता हूँ और दिन को चंद्रस्वर, और शून्य में रहूं समाया, और जो सुषमणा होता है सुषमणा नाड़ी के अंदर में ध्यान करके उसमें समाहित रहता हूँ। उन घर में ध्यान धरता हूँ, सुखमन इमृत पिया, सुखमना में इमृत का पान करता हूँ। सुन में रहूं समाया, यानी सुन का मतलब होता है शांत, संकल्प और विकल्प जहाँ दोनों शांत हो जाते हैं, उस सुन में समा करके रहता हूँ और सुषमन इमृत का पान करता हूँ। 5 पुत्र 25 न्याति एक नारी योग जाया, इला पिंगड़ा तान बजावे अपनो रूप दिखाया, गणेश गिरी मिलिया पूरा साची बात लखाया, नथु पर कृपा कीनी होय नेचे गुण गाया। कई क्या अद्भुत भजन उन्होंने अपने अनुभव वाणी में मिश्रित किया है, उनका अनुभव झरना मिश्रित ऐसा हुआ है, ऐसा अमृत पान इस लोक में संसार में प्रवाहित किया है। वे कहते हैं कि सादा भाई निर्गुण खेल निराना, वो निर्गुण भी बड़ा अच्छा, इन खेल में कोई विरला सत खेले वे आवा जीवन से न्यारा, 5 25 पकड़ पशकीना 10 इंद्री निस्ते कर लीना, इन मनवे ने बस में रखे विदास हरीरा, करणी कर रेणी घर लीना, यूं संपत भौम पग दीना, अगर एणी पर आसन मेरा, यूं कर सतगुरु हेरा, मनवाणी उठे पहुंचत नहीं जिबिया सु कई जाता, अनेर देश दीवाना कई अविगत है किरतारा, क्या कहूँ कईयों ने जावे रूप रव स्वरूप से न्यारा, वे सायु शकल घट व्यापे जान हरीरा प्यारा रे, गणेश गिरी गुरु पूरा मिलिया निर्गुण खेल सुधारा रे, नतु राम में पलक ने भूलू चित चरण। बड़ा अद्भुत भजन, आपको कहाँ तक बताता चला जाऊंगा। वे स्वयं कहते हैं कि सादा भाई ऐसा भेद हमारा मेरा भेद कोई विरला जोड़े क्यों नहीं ज्ञान विचारा, बड़ा अद्भुत परावाणी का और वेदांत ज्ञान का मिश्रित झगड़ा मिश्रित हुआ है कि मेरा भेद सबसे न्यारा उनको जाने क्या संसारा, आदि भक्ति शिव योगी जोड़े वही जोड़े वही जान हारा। ये बड़ा अद्भुत कहते हैं, व्यंग पे ठेक के रूप में इस भजन में कहते हैं, वो शायद परले नहीं होए है दोनों सु न्यारा, नथु राम कहीं सो वैसा दो निर्ज्ञान हमारा। और वो अपने देश अपनी स्थिति साधना में जो स्थिति उसके विषय में कहते हैं कि सादा भाई ऐसा देश हमारा, मेरे देश में मेवा निपदेन पान फूल बिन डाला, यानी इस फूल का ये नासवान का नहीं है, वो शाश्वत और सत्य मेवा पान मेवा उपजते हैं प्रकट होते हैं। और वही मेरे देश में अमीर पर से लागा बाग भगतीरा, सब दे लोग पर ऐसो सायो फूल खिले रंग रंगरा, जड़ बिन गुंड पेड़ बिन डाला शाखों अनंत सवाई, फल बिन फूल फूल बिन फल है न बरस बिरले पाई, सात सुन बहे नहीं हद वेद से न्यारा, शब्द भोग परे आदर शासन सदा अखंड करवाया, हिले न शीले डिगे न डोले रंग रूप बिन काया, और देश की ऐसी महिमा सारू खोण रचाया, गणेश गिरी गुरु पूरा मिलिया ऐसा देश दिखाया, नथु राम कहे में उन देश में खेलू सत में जाए समाया, क्या अद्भुत बात बताई। और वो आगे अपनी स्थिति कहते हैं कि सादा भाई ऐसा देश दीवाना, उन देश का देव निरंजन झिलमिल झलके नूरा, ये स्थिति के बारे में कहते हैं। वो हद में दोनों से के न्यारा है, नहीं शब्द प्रकाशा मन पवना पहुंचत नहीं, सुरति करे उल्लास। और भी कहीं उनकी कितनी वाणियां कही जाए, कोई हार है न उसका पार है, बड़ा ही अद्भुत ज्ञान अपार है वे। और उनकी कही हेली प्यारी जोगिया, अरे उनका अद्भुत जोगिया है।
कि भजन में खूब रमणारी जोगिया सुर शब्द में मिलाय आयोड़ा अवसर सुकणो रे जोगिया फिर नहीं आवे हाथ ओम अखाड़े खेल रही रे जोगिया पांचों ने दिया हटाए सार सिपाही पकड़िया रे जोगिया सोम हुकुम चला। यानी बहुत ही अच्छा जोगिया हुए। एक जोगी में कहते हैं अब कुछ धोखो है नहीं रे जोगिया हरे लागी सबदरी सा। बड़ा बस क्या कहना है। वे एक जोगी में कहते हैं हरे ने अक्सर झिने सूझीनो जोगीड़ा बिन जिबिया रस लेना रे बर में कड़ा रे उलटे कर देखो जोगीड़ा मग बिना मार सलना। बड़ा ही अद्भुत इनके विषय में क्या जाए जो कहा जाए बहुत कम है। ऐसे एक ऐसे महारिक इस मारवाड़ में अवतरित हुए। ये 2 पीढ़ी का बताया। अब तीसरी पीढ़ी में वर्तमान में जो जगदीश राम लेख अधिकारी जो जोधपुर कमिश्नरेट में वर्तमान में है कार्यरत, वो आपके पुत्र हैं और नथुराम जी के पुत्र हैं। यानी प्रभुदास जी के पुत्र और नथुराम जी के पुत्र। बड़े अनुभवशील व्यक्ति, उनकी प्रज्ञा एक प्रकट स्वरूप है और बड़ा अच्छा अनुभव आपका भी निश्चित हुआ है। जो एक पुरखदास जी का परवाना है उसके माध्यम से आपसे रूबरू करवाते हैं एक प्रज्ञा इनकी। ओम नमो सिद्ध श्री सत्य शिरोमणि प्रभुदास जी महाराज नमः। शारद माय सुदबुद की दाता ज्ञान प्रकाश कराया मेर करो विवेकी माता चित चेतन माय संत कत संतौरी महिमा कर बंदन जपू में जाप भक्त अरोदय आवदो और पूर्ण कर दो काज संत कथा संतौरी महिमा कर बंदन सुनो चित लाई शतरावसन संत ही जाने और जाने सो कैया में जाई। ये टेर है। और आगे कहते हैं प्रारब्ध परवाना साचा धीर शुक्राम रे ताई। शुक्राम जी प्रभुदास जी के पिताश्री है। पैपोरा फूल मान माता रो, यानी पैपो देवी आपकी माताश्री रही है प्रभुदास जी की। अजब बाग खिल जाई कूतरा पाव पालने पर के होनहार चित होई कुलरो दीप सभी ने प्यारो शोभा घनेरी हुई पुख नखदर पर भादो बेड़ा समत 1934 ही वेद देख वेदिया बोदिया पुरखो नाम कहवाई। ज्योतिष शाखा भी कहते रोहिणी रूपो आगली भय कृष्ण अवतार पुत्र परशुराम प्रगटिया न पुख परशुराम अष्ट में रावण मारियो रेवती वेद उधार इो नक्षत्रों में जन्म शीशो नर पारण हार। गुरु धारणा के विषय में कहते हैं दुआ कि भाग बिनो मिले नहीं भक्ति भाव सत्संग तप त्याग करो तपस्या शाय भस्मी लगाओ अंग भाग सवायो सात हुए सदे भगति रो रंग साचा सतगुरु मिल जावसी पुरुषार्थ मेरे संग। फिर आगे कहते हैं कि मंगलगिरी तपस्या तापे मार्ग भागरी मोहिनी लक्ष्मण गिरी गुरु भेटता अखे भगती कमाई 8 गाँव रो आश्रम कहिए जोगी अलख जगाई महिमा घणी जोगी सासी घणे गाँव रे मोई गाँव नारबो भली भिड़काली पालड़िया दोही रामपुरा ढाणा ढाणिया मणक लाव मढ़ई शत शब्दौरी दीक्षा लीनी मंगलगिरी ताई मंगल मेहर करी शिष्पर। यानी ये 8 गाँवों का जो आश्रम है वहाँ भटकाली में मंगलगिरी ने तपस्या की है वो उसके विषय में बताया है। फिर कहते हैं सत शब्दौरी दीक्षा लीनी मंगलगिरी ताई मंगल मेर करी शिष पर शक्तिपात कराई। शक्तिपात दीक्षा का जो ग्रंथों शास्त्रों में कहा गया है उसके विषय में मिटिया भरम करम सब कटिया उड़ उजियारो हुई उड़ उजियारे में देव देखिया जोगी जोग कमाई योग करनो गृहस्थ निभाणो कठिन मार्ग तोही खांडेरी धार मार शब्द हरी ने सही किन विधि जाई। बड़ा ही अद्भुत दोनों का समन्वय करना मतलब 2 घोड़ों की सवारी की तरह, लेकिन पता नहीं अद्भुत और ये दिव्य लोग कैसे कर लेते हैं वही जाने। पाको रत्न पुरुषारथ कहिए उनरो साथ ले ही मंगलगिरी मस्ताना मिलिया है देही विदेही कदे एक शेर सिंह बन जावे बाग भागरी मोही मंगल कहे माल ने आजो फेर दोष मत नहीं। फिर कहते हैं एक झुंझला की पद यात्रा की थी उसके विषय में बताते हैं कि बिना सलानी संत नहीं बाजे शैली सिंधी कहवाही शैली लेवनरी खरी बेचारी धाम झुंझाड़े जाई मां सासो ने मेड़ो भरी दे झुंझाड़े कोशोई पहला पैदल झुंझाड़े जाता अबे रुणे से मोई
खरे मते जुजाड़े हालिया संग में गवरा ले हैं जोड़े शत सादिया में माँ असोज हैं सोड़े, यानी स्वधर्मिणी को साथ लेकर के कहते हैं कि तुर्कदास जी जुजाड़े की पद यात्रा की थी। माँ सासोदरा तपे तावड़ा धरती धूप तप रही, पगों और बड़ा पैदल पेंडो धाम जुदाड़े ताई, भगत अरोदे भगत आया इंद्र घटा पर साई, साचे वासे धारी और मोही धाम सुहणी लाग रही, जाय जुदाड़े दमो जगायो सारी जुगती सज रही, सवा हाथ रो भगो लीनो सिर पर से धारण करी। ये जो शैली जो होती है सिर पर धारण करने के लिए जो साफे में बांधी जाती है वो रिखी लोग बांधते हैं, उस परंपरा का निर्वहन आप सत्संग में साधु महात्मा से विचार विमर्श भी किया वहाँ। ठाकर गणपत सिंह रे संत पधारी आवे, घने दूर सु आई, सत्संग सुनी संत पहुँचिया, सत्संग सबारे मोई, साथ बैठा साध बैठा ज्ञान विचारे, जग में साधु श्रेष्ठ कहवाई, गृहस्थी होए दुख में पड़िया भक्ति कर सके। ये हुआ कि संतों ने कहा कि जो गृहस्थ में जो दुख में पड़ गए वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो पुरखदास पर उनका प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं, पुरखदास पर उत्तर दीनो गृहस्थ श्रेष्ठ कहवाई, गृहस्थी होए भगवत ने सिमरे जन्म सफल हो जाई। कबीर की तरह उन्होंने भी अद्भुत उत्तर दिया। देखत जोग लियो इन दुख में किन विधि भया बैरागी, साधु होए काया नी साधे, साधु को मौन घटाई। फिर एक दुआ के माध्यम से आगे बताते हैं, इनके जो पुत्र हैं जगदीश राम जी, जिसको भी हम संत कह सकते हैं, संत जगदीश राम जो है, साधु होने साजे काया, कोड़ी पास रखे नहीं माया, लेवे एक देवे दो, ऐसा मता साधु का होए। फिर आगे परचा के रूप में, सुन्नी लाल जी सेला संतौरा हुआ आया, संतौरे ताई जरा जबर सु दौड़ाए तो मोदी पड़ी मोछेरे मोई मोदी, यानी वो बीमार थी, उनकी सधर्मी सुन्नी लाल जी की जो सारपाई पेश हुई। आप बिना कोड़ वेदन काटे है आसरे थारोई, सारा परपंच कर देखिया वेदन कटियो नहीं, करामात कर दूत कहिए सिद्ध शब्द और ताई, वेदन काटियो बाई कमरोल घनी होई रुचनाई। यानी आपने उनकी जो पीड़ा थी, दुख था, उनको दूर कर दिया। संत जाए समुद्रे बैठा, पुड़ पर बातों हुई, नैनुदास जी साध बामण फेरी फिरवाने आई, नैनुदास जी देख सकतों ने नाराज घनेरा हुई, हनुमत थान हमारो कहिए थे किन विद बैठा हुई, संत कहे सुनो साध सी थे, हनुमत देखिया कोई नहीं देखिया तो दर्शन कर लो, हनुमत हकल कराई, हनुमत देख साध भी डरिया न भूल गया सादाई, माफ करो थे पुरखदास जी पड़ियो शरणों ने मई, साक्षात तो हनुमान का प्रकट करा दिया। संत सालिया चेले सु मिलवार मंगलवार दिन होई, जाय सुरतो जी ने हिलो मारियो भाई बहन, स्वामी आए बावड़ी बोली बाबो घर में नहीं, झट क्यों तू बोले बावड़ी सुर तो झूपे रे मोई। मंगलवार ने मुंडो ने देखे थे मेघवाड़ कहवाई, साध ब्राह्मण मना कर मोडन केवल में आई, कहे संत जी सुनो सुरता जी आ कोई विद्या सिखाई, इन नेम सु पार नहीं हो श्री परसो घर करे मोई, संत बसम सजीवन कहिए झिलिया कमल रे मोई, कर कवल ने बस पौंदिया नदिया राक्षी हुई, उमर परियोने सबने जानो अमर कुणी नहीं होई, स्वर्ग सिधारिया मोड़ो भाई सुरता केवल ने आई। इतनी सुनी संत से दिया वस्त्र बौंदियो वही, संत कहे थे घरे पधारो सोच फिकर मत लाई, मोडा राम ने बैठो राम धरणी खोटाई, होनी थी सो हो गई अब आगे होशी कौनी। फिर दुआ के माध्यम से आगे कहते हैं, ये इनकी परसों की एक परवाना है। संतौरी गत अटपटी जाकू लखे न कोई, लखिया सो नर पार उतरिया अहिंकारी दुखी होई, पवित्र काम प्रभातो हालिया जीव चेतावना जाई, कमंडल सुकड़ा उपजाई, पवित्र नीर बरताई, आलस मोड़ उठिया मोड़ दी सारा दिशा दोई, कई बेटा कई उबा आ कोई रचना हुई, देख संतों ने होती आई, पड़ियो शरणों रे मोई, पैर करी मैर करी थे जीवित करियो, यूं गयो काल रहता है। ये नहीं जीवन दान देना, मृत व्यक्ति को निष्प्राण को वापिस प्राणवान बनाना, कितनी अद्भुत दिव्यता थी संत तुर्कदास भाई बंधु बस्तीरा बोलिया, दिन दिन संतो थई है बातों तो अमर रहे सीन ओ अवसर भूलो नहीं, गांव इंद्रो का लूण सिंह जी भद्र संतोरा कहवाई, आदर भाव सु लेवण आया गुरुद्वारे ताई, कहे लूण सिंह सुनो साहु साहेब हूँ घणे मान सु कही, एक बार थी मारे पधारो में हाजिर हुई, गांव इंद्रो का में रेजा विषयान घनी करी सजाई, गाजे वाजे सु करी अगवाणी ने पग मंडना कराई, कई एक राजी कई एक बैराजी आ जगत रीत कहवाई, साचा जके सदाई साचा वे नारा जगत सु होई, इमरत भोजन संतों ने पुरुषिया दुतिया भरम मिटाई, पाग बदायो सोनेरे तारों सुंदर चादर उठाई, जीम जूट आशीष विसारी सुखी रहो सदाई, आशा आस्था पूर्ण होसी मन में तुही विचारी, नैनो राम जातरो माड़ी वास रूपा तोरे मोई, वर्ष 50 बीत गया न पुत्र रतन नहीं होई, आए संतोरे पाए लागा अड सुनो गुरु थे,
घनी गई अब थोड़ी गई ने लोग बाज मने कही नैनो मन मत कर नैनो रोम खरीदार उर मोई एक कई दो पुत्र होशी ने आ कैदी सो हुई। यानी आपने बाजियों को कईयों को पुत्र दिया, जिसमें एक नैनुराम जी मालिक को भी आपने एक की जगह दो पुत्रों का वसन दिया और उनकी हुई। शासे वासे सब जो कहिए ईश्वर टेक रखाई, समय आयो पुत्र धर्मिया धन जी लूण जी कहवाई। ये धन जी और लूण जी दो नाम के दो जिनके नाम नैनुराम जी के पुत्र हुए पुरखराज जी के वसन से। गाँव नारवा जागीरदार आई दान सीन कहवाई, भोमरो दान सत मानन में जावे गुरु भाई रे ताई। राजा उमेश सिंह जो धोने बिराजे भोम आपरी कहवाई, बीघा एकड़ मांगू नहीं थे जितनी बख्शो सोई, इतनी सुन ठाकुर शाह हसियार मना करनियों पुण होई। जितनी साओ संतों ने हाजिर जो साओ सो सो होई, स्वर्ग धाम पदार्थों थे मासू 100 महीना पहला ही आप हटाया कुल करतासी मैं तो मानू नहीं। फागुन शुद्धि द्वादशी में देवलोक थे होई, वर्ष 98 साल में खरी बातों हुई। आसो सुधी 10वीं वर्ष 99 मोई, अखिर समाधि ले सुने कैदी सो हुई। यानी आपने पहले ही बता दिया, आपने पहले एक वर्ष पहले बता दिया जो अपने पूर्व ने बात कर ली थी। फिर आगे कहते हैं कि गांव नारवा भूम सुहानी धाम नीबड़ी ताई, प्रश्न होए भोम लिख दीनी ताम्र पुत्र ताही। समाधि करी तैयारी आसन पदम लगाई, 3 संपाड़ा साजिया उल्टी श्वास सडाई। भाई बंधु बस तीरा भेड़ा भारतो जी साख मेराई। एक संगत मार्ग में कर दो और करो साये नाई, ढोल नगारा बाजिया मुद्री बीन बजाई। झालर संग टिकोरा बाजे धाम नीबड़ी तोई। विगन मंडल बिदार बरसियो लहर भजरी लाग रही ने सिरगुण सरगुण नगुण एक हरो दे से मंगल जाए रे। तिथि 10वीं आसो सुधी सबतुनि सो 99 वार सोम शुभ मोर देखियो अखे समाधि लाग रही। देव देई हर बेर सेन जाप जपा होई, पराप संधि मदा पे करी सारो वाणी थक रही। आपो या अखंड धुनार से समाधि लाग रही, सासा सदगुरु भेटिया मुनि गिरगिरी मेर हुई। फिर समाधि लेने के बाद भी कई प्रसिद्ध उन्होंने बताई है कि गाँव नारवारा किशोर सिंह जी करता सेवर, सरकारी कई दिनों शु घरे पधारिया सड़िया उठ सवारी। गाँव नारवा पास ना डीरे मिलिया आडे मार्ग माई, पुरखदास जी प्रेम शु मिलिया समय साल। मैं तो अब सत्संग में जाऊं खेतरी बढ़ावण दिराई, मूड़ा नथु ने जाए कहियो करे खेती रखवाली। आए किशोर सिंह हेलो मारियो मुड़ो जी घरे में होई, अजब बेश देख मुड़ो जी रो मन में शंखा लाई। आई काई रचना हुई मुड़ो जी संत मिलिया बिलाई, खेत जावण रीति भरावण में आयो थाने क्यों ना। दिन रोए पहला लिवी समाधि करो सत्संग री तैयारी, भाग भला थाने दर्शन मिल दीना मिलिया सुख उतारी। गाँव नारवा माली के प्रति नौकर फौजरे मोई, वचनो साचा वचनो पूरा वचन लोके नहीं। हरणी पेड़ी हरिद्वार मिलिया संत मंडली रे मोई, आदर भाव सुन बेड़े मिलिया खूब हुई रुचनाई। शोभन सुटियो दियो गैपर दी ने भाव दियो परमोणी, संत मंडली में कई दिन रहसू में आशु मांग भादवे मोई। पुड़ पर बातों गैपर दी आया गाँव नारवे मोई, पुरखदास जी महिमा सुनी घणो असंभो हुई। संत मिलिया मन हरणी पेड़ी संत मंडली रे मोई, माघ भादवे रे आवण कयो दिया भाव संगोई। जाट मुड़दी भगत देवीरा रतानिया चेराही, गाँव नारवे में आणो जानो जमा जागण हुई। दिव्य दृष्टि सु देव दर्शे जोरी अटल कमाई, दीप्त समाधि ऋणे से कई दे दूधी नारवे मोई। साथे वासे सुने सत महिमा धर्म सफल हो जाई, पुरखदास परवाना सासाल भाटी जगदीश जस गाई। जय हो रेख धर्म की, जय हो रेखों की। इस पुरखदास जी के संत परंपरा की 3 पीढ़ी की जो आज अपने सत्संग की है, इन पर चर्चा की है। और जय श्री राम। पुरखदास अनुभव विलास की रचना आपने बड़ी कड़ी मेहनत करके आपने की है, बड़ी अद्भुत और अनूठी होती है ये पुरखदास अनुभव विलास, जिस पर तत्कालीन पूर्व जो मेहरानगढ़ म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल और फोर्ट के जो थे कुंवर महेंद्र सिंह जी नगर, जिनको सब लोग जानते ही हैं, परिचय को ताज नहीं, उन्होंने आपकी कृति पर सहमति में बताया है कि श्री जगदीश जी भाटी साधु नमस्कार, आपने अपने पितामह श्री पुरखदास जी और पिता श्री नथुराम जी द्वारा रचित पदों के संकलन की पुस्तक पुरखदास अनुभव विलास भेंट की, तदर धन्यवाद। इसमें प्रकाशित गुरु वंदना एक उपदेश चेतावनी के सभी पदों का भाव वैसा ही है जैसा कबीरदास जी के पदों और रामश्री संतों के अनुभव वाणी में दर्शित होता है। ज्ञानी संतों द्वारा रचित पद उनके अनुयायियों और भजनियों द्वारा प्राय जागरणों में गाई जाती है।
वहाँ तक उनका प्रभाव कुछ सीमा तक ही रहता है, लेकिन जब वे पद किसी पुस्तक के जरिए प्रकाशित हो जाते हैं तब उनका प्रसार एवं प्रभाव का दायरा बढ़ जाता है। इसका श्रेय प्रकाशित होने वाले को मिलता है। आपने प्रकाशन कर पुण्य का कार्य किया है। पुस्तक के 3 भागों में पदों का संकलन है और चतुर्थ भाग में मनुष्य के शरीर, आचरण, प्रकृति आदि का आध्यात्मिक चित्र बहुत सुंदर है। इसके साथ ही ज्योतिष संबंधी जानकारियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि आपकी पुस्तक पाठकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। बड़ी ही अद्भुत है। ये कुंवर डॉक्टर नगर बना ने बात बताई है और वास्तव में आप कवि, अभी एक नया वर्ष था, नूतन वर्ष 2021 की मुबारकबाद के विषय में आपने जोधपुर में बैठे मेरे कम्युनिस्ट में एक कविता लिख दी कि नए वर्ष का नया सवेरा, पूरा वर्ष रहे सुनहरा, डीसीपी अरु, एडीसीपी, इंस्पेक्टर अरु, जवान सारा, संस्थापन एवं सीसी शाखा करे प्रगति हो जियारा, लेखा शाखा के क्रमवीर सीपी ऑफिस का स्टॉप सारा, घड़े मुबारक सीपी साहब ने हेडक्वार्टर साहब की जय जयकारा, नए वर्ष का नया सवेरा, भाटी भणे लेख अधिकारा, नए वर्ष का नया सवेरा, पूरा वर्ष रही सुनहरा। और भजनों के विषय में तो आपका बहुत से अनुभव भजन दी है। और ये 3 वंश यानी 3 पीढ़ी की परंपरा की सत्संग आज से अपन ने जो की है बहुत ही दिव्य और भव्य सत्संग है। बोली सर्व संतन की जय हो, राम सापीर की जय हो, सदगुरुदेव की जय हो।